रेशियो एनालिसिस का हम लोग अभी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, क्यूब प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें इस तरह के क्वेश्चंस का एक बहुत ही खास ट्रेंड बन चुका है आने वाले बीते कुछ साल में, जिसमें ये पूछा जाता है कि इफ करंट रेशियो इज 3:1, कुछ भी है, ऐसा तो कुछ भी दे सकता है, 2.5:1, 0.8:1, व्हाटएवर, कुछ भी दे सकता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि क्या पूछा गया है। करंट रेशियो इज 3:1, what will be the effect, what will be the effect in the ratio, मतलब रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, या नो चेंज होगा, कांस्टेंट होगा, ड्यू टू फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपका होता है तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट करेगा ये आपको पता करना है। सपोज दैट वो ट्रांजेक्शन ये आ गया, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यहां पे भी अमाउंट दे दिया, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अमाउंट नहीं देगा, सपोज दैट अमाउंट नहीं दे दिया, तो आपको कुछ इमेजिनरी फिगर होंगे वो आपको इमेजिन करने हो। सपोज दैट अभी हमारा क्या है, फिलहाल हमारा करंट रेशियो जो है वो 3:1 है। अब हमको ये 3 और 1 को नंबर में कन्वर्ट करना होगा कुछ ऐसा ही प्रपोर्शन से, तो हम लोग राउंड फिगर में 30,000 और 10,000 ले लेंगे। अब सपोज दैट कि अगर आपका करंट रेशियो फिलहाल 2.5 रहता तो हम 25,000 बाई 10,000 ले लेता। सपोज दैट आपका करंट रेशियो जो है वो 0.8:1 रहे तो हम 80,000 बाई 1,00,000 ले लेगा। ये हम लोग इमेजिन कर लेगा खुद से ही, ताकि आपको सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब ये इसको समझने के बाद आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन एक बार आप इस पूरे को डिटेल में समझिए कि किस तरह से हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा। ये ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन में क्या इफेक्ट होगा। अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो करंट रेशियो क्या होगा। अगर हम सपोज यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि 30,000 है और क्रेडिट में आपने सिर्फ 2,000 का गुड्स परचेज किया है, तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा 2,000 से ऊपर। करंट रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2,000। ये करंट एसेट्स होता है, स्टॉक करंट लायबिलिटीज है, तो ऊपर क्या होगा आपका 2,000 इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया तो आपका क्रेडिटर भी 2,000 से इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर आ गया 32,000 बाय 12,000, तो आपका रेशियो कितना है 2.67:1। अब आप ये बताओ कि पहले आपका 3:1 था, फिलहाल आपका रेशियो 3:1 था। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में तो आपका करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका करंट रेशियो जो होगा वो 2.67:1 हो जाएगा। अब आप बताओ कि इस रेशियो से क्या इफेक्ट पड़ा, आपका करंट रेशियो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, या कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो हमें पता चला कि हमारा करंट रेशियो जो है वो रिड्यूस हुआ। ये है आपका आंसर और ये है आपका रीजन। आप ये है आपका वर्किंग, जिससे आपको ये आंसर पता चला कि रिड्यूस हुआ, इंप्रूव हुआ, या फिर कांस्टेंट रहा। अब एक क्वेश्चन और हम लेते हैं यहाँ पर और आपको ये बताते हैं कि किस तरह से इस ट्रांजैक्शन में कोई फर्क पड़ेगा, आपके करंट रेशियो में फर्क पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन से। वो रेशियो अगर हम ये ले लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000,
सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर रुपीज 20,000। ये 20,000 का गुड्स अगर आप 20,000 में ही सेल करते हैं तो हमारे ट्रांजेक्शन में क्या इफेक्ट होगा? क्या बोलते हैं कर्जा वगैरह से कर्जा दस मिनट बाद 10 मिनट बाद क्या बैठ हाँ, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर रुपीज 20,000। अगर ये ट्रांजेक्शन होता है 20,000 का गुड्स अगर आप 20,000 रुपए में बेचते हो तो क्या फर्क पड़ेगा आपके रेशियो पे? करंट रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट रेशियो इक्वल टू सीए बाई सीएल है। फिलहाल आपके पास 20,000 और 10,000 का है। अगर आप 20,000 का गुड्स 20,000 में ही बेचते हो तो 20,000 आपके पास कैश आ जाएगा और 20,000 का आपके पास से स्टॉक चला जाएगा। डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वापस वही हो जाएगा 30,000 बाई 10,000 रेशियो 3:1 होगा। तो रेशियो आपके इस ट्रांजेक्शन से इस रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा तो हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पर? नो चेंज, कांस्टेंट, नो चेंज। ये ट्रांजेक्शन से आप के रेशियो पे, करंट रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो ये क्या हो जाएगा? नो चेंज। समझ में आया होगा? अब एक हम लोग डिक्रीज वाला ट्रांजेक्शन को पकड़ते हैं। अगर आपका रेशियो है 3:1 तो इस ट्रांजेक्शन से आपके ट्रांजेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सी नंबर 3:1 इस ट्रांजेक्शन पे उस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोगों को देखना है कि कैसे डिक्रीज होता है। इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन ये पकड़ते हैं, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 for rupees 18,000 ऑन क्रेडिट। इसको देख ले थोड़ा। फिलहाल हमारे पास करंट रेशियो क्या है? 3:1 है। क्या ले लेंगे? करंट एसेट्स की जगह पे 30,000 और करंट लायबिलिटी की जगह पे 10,000। ये मैंने इमेजिन कर लिया 3:1 के हिसाब से। इसके बाद अगर 18,000 में हम लोग सेल किए हैं 20,000 रुपया का गुड्स तो आपके करंट एसेट्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा? करंट एसेट्स में आपका इन्वेंटरी 20,000 रुपया से कम हो जाएगा और आपने सेल किया है क्रेडिट में। अगर आपने सेल किया है क्रेडिट में तो आपका डेटर 18,000 रुपया से बढ़ जाएगा और नीचे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नीचे आपका 10,000 ही रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे ये देखते हो तो फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि 28,000 हो गया ऊपर और 10,000 हो गया नीचे। इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा? रिड्यूस हुआ, इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ? तो पता चला ये 2.8 हो गया और 2.8 होने का मतलब आपका ये करंट रेशियो जो है वो डिक्रीज की तरफ जा रहा है। मतलब इस ट्रांजेक्शन का क्या फर्क पड़ा? इस ट्रांजेक्शन का पता चला कि वो रिड्यूस हो गया। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस तरह के क्वेश्चन हमको करके ही जाना होगा, बिना किए हम लोग एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते हैं। कभी भी ये यॉर्कर बॉल की तरह डाला जा सकता है पेपर में।